ये ले ली है मूंगजी। तो मैं बताती हूँ आपको मूंगजी को कैसे लगाते हैं। इसको ऐसे करके तो इसको ऐसे भी कर लेते हैं कि बहुत लोग बोलते हैं आप कैसे लगाते हो पाइपिंग को, तो मैं ऐसे करके लगाती हूँ। ये इधर पाइपिंग आ गई, तो आप बने रहिए और मैं दिखा देती हूँ पीछे का हिस्सा। ये इधर ऐसे हो गई, ये आ गई। राधे राधे, कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे, अच्छे होने भी चाहिए। तो आज मैं लेके आई हूँ एक प्यारा सा ब्लॉग राजपूती ड्रेस का किटिंग वाला। तो आप जिसको भी राजपूती ड्रेस में किटिंग करने में प्रॉब्लम हो तो आप हमारे ब्लॉग में बने रहिए और राजपूती ड्रेस की कीजिए। बहुत आसान है, आप भी सीख जाओगे। जी श्री कृष्ण। ये लिए कुर्ती की नाम बता देती हूँ मैं आपको। बहुत कम इंची टेप यूज में लेती हूँ, ज़्यादातर हम लोग नापते हैं। तो आप भी कैसे भी यूज में ले सकते हो उसको। मैंने ये काट ली है कुर्ती। 3 गुलाम लिए मैंने कुर्ते की नाप। अब ये होती है बाजू की नाप होती है 1 गुलाम की। तो आप इस पे ऐसे निशान लगा दीजिए, तो आपको काटने में परेशानी नहीं आएगी। बाबू कुर्ती हो गई कट के रेडी। मैंने काट ली है ये कुर्ती। मैं दिखा देती हूँ आपको कांचली की किटिंग। अब किसी को भी किटिंग सीखनी है तो ब्लॉग में बने दीजिए राजपूती ड्रेस की। ये आ गई कांचली। बाजू पे ज़्यादातर कांचली में बाजू पे काम आ जाती है, फालतू कपड़े में निकाल दीजिए। मैंने निकाल दिया फालतू कपड़े को। उसके बाद में मैं नाप ले लेती हूँ कांचली की। ये हो गई कांचली की बाजू।
11 आंगल की नाप। मैं बहुत कम यूज में लेती हूँ इंची टेप। मैं ज़्यादातर उंगलियों से नाप के बनाती हूँ। मैंने काट ली, हो गई काट के तैयार रहेगी। 2 गलान की, अगर किसी को लंबी चाहिए तो 2 गलान 3 आंगल की, और किसी को कम चाहिए तो 2 गलान की। बहुत होती है कांटे की बाहों। ये तो हमारा खुद का ही सूट है, इस वजह से हमने कम ही लिया था, क्योंकि हमारी मम्मी जी का सूट है तो उनकी लंबाई कम है, इस वजह से। तो किसी को भी सिलवाना है तो हम नाप लेके सिलते, ऐसे नहीं सिलते किसी के सूट बिना नाप के। फिर उसी नाप से कपड़ा काटना पड़ता है। तो हमारी मम्मी जी की ड्रेस है ना, तो हमको पता है कि कितनी नाप है उनकी, कितना सीना है उसका। हम उसी हिसाब से फिटिंग कर रहे हैं मम्मी जी के सूट की। और लहंगा तो बना हुआ है, पर लहंगे की फिनिशिंग दिखा देती हूँ मैं आपको। इसको फिनिशिंग करके बाद में इसकी मुंडी लगेगी, देखो। तो ये भी यहाँ से कट के रेडी होएगा नीचे नीचे से। इसकी फिनिशिंग करनी पड़ेगी नीचे से। दिखा देती हूँ आपको फिनिशिंग। किसी को भी काटने में परेशानी और आती है राजपूती ड्रेस की, तो आप लोग में बने रहिए और देखते रहिए। मैं बहुत सारा ब्लॉग बनाऊंगी राजपूती ड्रेस का, तो आप उसमें सीख सकते हो। और मैं आपको सिलाई भी दिखा दूंगी आपको। तो ये हो गया हमारे मम्मी जी का लहंगा कट के रेडी। हम बैठेंगे बाद में सिलाई पे, क्योंकि ये बहुत दिनों से रखा हुआ था। हमारी मम्मी जी का टाइम नहीं मिल रहा था लहंगा सिलने का, हमारे बहुत सारा रखा हुआ था। आज इनका हो गया लहंगा रेडी, आप देख सकते हैं। लहंगा मैंने तैयार कर दिया फिनिशिंग। आप कभी भी लहंगे को काटो तो ऐसे फोल्ड करके ना काटा करो, क्योंकि फोल्ड करने से ये फिनिशिंग नहीं आती है। तो आप इसको ऐसे करके काटा करो, क्योंकि अपन को दिखाई देता रहता है कि इनकी पास की लेवल कितनी है कितनी नहीं है। तो आप हमेशा ऐसे करके काटा करो लहंगे को, ऐसे मत काटा करो। ऐसे पता चल जाता है कि इसकी लंबाई, इसकी तैयार कितनी बाकी है। और मैं दिखा देती हूँ आपको टोकी। ये ले लिया मैंने खड़पां के लिए कपड़ा, और टोकी के लिए और आर्ट के लिए। मैं बता देती हूँ आपको टोकी राड कितनी इंच की होनी चाहिए, क्योंकि मैं तो ज़्यादातर उंगलियों से नापती हूँ, मुझे इंची टेप से बहुत कम समझ में आता है। मैं हमेशा ही सिलाई उंगलियों से करती हूँ नाप के, इंची टेप नहीं लेती हूँ यूज में। तो टोकी की नाप में 8 ले लेती हूँ, क्योंकि हमारी मम्मी जी का हिसाब से, हमारी मम्मी जी का सूट बना रहे हैं तो हम उसी हिसाब से इसकी नाप ले रहे हैं। मम्मी जी का बहुत कम कपड़ा लगता है। तो इसी कपड़े में हमारी टोकी हो जाएगी और आर्ट हो जाएगी।
आड का कपड़ा भी 8 ही एम लेनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो कांचड़े की चौड़ाई लंबाई ज़्यादा ही हो जाती है। मैं दिखा देती हूँ आपको टोपी कैसे काटनी है, गोलाई कैसे करनी है। इसको ऐसे फोल्ड करके ऐसे डॉट लगा लिया करो, क्योंकि गोलाई अच्छी हो जाती है इससे। मैं बता देती हूँ आपको कितनी अच्छी गोलाई बनी है इसकी। आपकी ड्रेस कभी भी ख़राब नहीं होगी। मैंने ये रोल बना ली, टोपी बना ली, देखो कितनी अच्छी गोलाई है इसकी। ये हो गई हमारी टोपी कट के रेडी। और ये बन गई हमारी आड, जो हम कांचले के बीच में लगाते हैं पेड़ा। तो मैं तो वो अलग से नहीं काटती हूँ, मैं तो इसी का बना लेती हूँ, इसी में टोपी लगा देती हूँ। मैं अलग अलग बहुत कम काटती हूँ। बता देती हूँ इसका कैसे पूरा नीचे का हिस्सा मैं बता रहा हूँ आपको। मैं इसी के लगा देती हूँ टोपियों को, यहाँ से यहाँ लगा दूँगी खड़पा, बहुत कम लगाती हूँ। मैं इसी में लगा देती हूँ टोपियों को। और मैं खड़पा बता देती हूँ फिटिंग कर रही है। मैंने 10 आंगल का ले लिया खड़पा, क्योंकि 10 आंगल का खड़पा ठीक है। जो कांचले की चढ़े उन कांचले का 10 आंगल से कम कपड़ों ले जो तो कांचले चढ़ती है। ये ले लिया मैंने 10 आंगल का खड़पा। 10 आंगल तो इसकी ऊंचाई है, इसकी लंबाई एक बुलंद ही लेती हूँ। एक बुलंद बहुत है हमारी मम्मी जी के लिए, बहुत पतले दुबले हैं वो, जो उनके लिए एक बुलंद चलेगा। तो ये हो गया हमारे खड़पा कट के रेडी। खड़पा और ये टोकी और ये आड, ये हो गए ये कांचली, ये कुर्ती है, ये सब रेडी हो गए कट के। और मैं बस काट देती हूँ अब मुगजी। कपड़ा तो लहंगा में और कुर्ती कांचली में कितनी मुगजी आती है मैं वो बता देती हूँ। कितना कपड़ा लेनी चाहिए मुगजी के लिए, लहंगा की कुर्ती कांचली की मुगजी का कपड़ा मैं बता दूँ। 1 2 3 बुलंद और 8 आंगल लेती हूँ मैं तो लहंगा का। और कुर्ती कांचली में आ जाती है पूरी मुगजी, कम नहीं पड़ेगी ये वाली मुगजी। और कपड़ा भी फालतू नहीं निकलेगा। ये कपड़ा हो गया लहंगा के और कुर्ती कांचले के लिए। तो मैं बता देती हूँ इसकी मुगजी काट के आपको। मैंने तैयारी कर ली मुगजी काटने की, इसे फोल्ड करके। और आसान तरीका है ऐसे, ज़्यादा झंझट भी नहीं होती है ऐसे करने में। यहाँ से कटिंग कर लो इसकी। मैं कर लूँ कटिंग मुगजी की।
ले लेती हूँ मिलेंगे कि मुंगी 8 आंगल। तो मुंगी भी उंगली से नापती हूँ मैं, 2 का मिलीमीटर ले लेती हूँ। मैंने ये काट लिए मुंगी। कांचड़ी की रोटी मुंगी लेंगे। मुझे ज़्यादा तो मुझे पता है कब पड़ेगा रेडी। बंद कर देना बेटा, बंद कर दीजिए, बंद कर दो।